गाजा में शांति के आसार नजर नहीं आ रहे। कारण ये है कि हमास अभी भी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल की मजबूरी हो चुकी है कि हमास का खात्मा करे और गाजा को, जो इजराइल के खिलाफ एक आंदोलन है, उसको समाप्त करे। हकीकत यह है कि इतनी तबाही के बाद भी, इतनी मानवीय संकट के बाद भी अभी भी वर्ल्ड के लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं, जो शांति की बात करते हैं, हमास को ये लाइन छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाए हैं कि उनका जो स्टैंड है कि यहूदी को धरती पर रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और इजराइल देश का अस्तित्व दुनिया की धरती पर नहीं होना चाहिए। इस भावनाओं को हमास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जिस कॉज के लिए वो लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए, वहां के नागरिकों पर अमानवीय संकट बरपा रहा है। वो भुखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं और उनका भविष्य अंधकार में उन्हें दिखाई पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, फिलिस्तीन लोग भी बाकी सभी लोगों की तरह एक मानवीय जाति से संबंधित हैं, मगर उनकी दुर्दशा का कारण हमास की ये अमानवीय घटना बनी जो उसने 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल के साथ की। अफसोस इस बात का कि अभी भी वो स्टैंड पर कायम है। फिलिस्तीन लोगों का मजबूरी है, वो अगर हमास का विरोध करते हैं तो हमास उग्रवादी संगठन है और वो अपने ही लोगों को बेदर्दी से मारने पर उतारू हो जाता है। बहुत से फिलिस्तीनी ऐसा करने के बाद मार भी दिए गए। तो होना क्या चाहिए? गाजा के लोगों को भी जीने का अधिकार है, उनको भी सामान्य जीवन जीने का मन करता है, लेकिन एक विचारधारा, जो कट्टर विचारधारा है कि यहूदियों को पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं, इजराइल नाम का देश या जगह विश्व में धरती पर नहीं होनी चाहिए। मुझे अफसोस है, आप अपनी सलामती की दुआ चाहते हैं लेकिन दूसरे की तबाही करना चाहते हैं। इजराइल एक क्रूर देश नहीं, बल्कि परिस्थितियों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। मजबूर इस हद तक कि अब वो जो भूखे फिलिस्तीन लोग खाने के लेने में लगे हैं, उन पर भी आक्रमण करता है। ये एक मानवीय त्रासदी है, ये कट्टरता का परिणाम है। एक अधिक कट्टर होगा, दूसरी पार्टी को भी उसका मुकाबला करने के लिए कट्टर बनना होगा, इसी थ्योरी पर। इसलिए कहते हैं रूस और यूक्रेन में यही हो रहा है। इसीलिए कहते हैं भारतीय संस्कृति में जो जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुम्बकम, और शांति की जो बातें हैं, मानवता की जो बातें हैं, वो सर्वोपरि हैं। बाकी मजहबी या धार्मिक लोग या बाकियों की संस्कृति में भी अगर ये जुड़ जाए, 2 लाइन,
वसुधैव कुटुम्बकम, जियो और जीने दो। तो इन सभी युद्धों का कोई हल निकल सकता है। जब तक ये कॉन्सेप्ट रहेगा मैं किसी को मारकर ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाऊंगा, अन्यथा मैं सुरक्षित नहीं, तब तक इस तरह के युद्ध चलते रहें। अंततः विचारधारा के रूप में विश्व में एक परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन करना क्या होगा? वो जो मजहब, जो धर्म या विचारधाराएं धरती के अन्य टुकड़ों पर पली बढ़ी, वो एक बल पर आधारित थी, एक दूसरे को मरने मारने पर विजय होने की बात पर आधारित थी। उस वक्त धरती बड़ी लगती थी, साधन नहीं थे, विज्ञान नहीं था, तो उस तरफ टुकड़ों में वो सभ्यताएं पलती गईं और बाद में आज के विश्व में वो जगह जगह फैल गई। लेकिन बात वहीं आती है, अगर विश्व को शांति से रहना है और मनुष्य का जीवन खुशहाल चाहते हैं तो वसुधैव कुटुम्बकम, जियो और जीने दो की भावना ही सभी धर्मों को अपनानी पड़ेगी। एक विचारधारा की लड़ाई होगी। पूरे विश्व में सभी लीडर्स को यूएनओ में एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि इन दो लाइन्स को, जो भारतीय संस्कृति की हैं, हर उपदेश में जोड़ा जाए, हर बुक में जोड़ा जाए। धीरे धीरे शायद परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है हथियारों की होड़ में शांति से रहना। धन्यवाद, नमस्कार।